उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में आयोजित वैज्ञानिक सम्मेलन का किया उद्घाटन। देश और प्रदेश में कोविड प्रबंधों की तैयारियों पर सरकारी व निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन। अंबाला में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लिया सुविधाओं का जायजा। प्रदेश में कई जिलों में प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप के तहत रोजगार मेलों का आयोजन। कुशल युवाओं ने रोजगार मिलने पर प्रधानमंत्री का जताया आभार। और रोहतक में प्रदेश के भाजपा प्रभारी बिप्लब कुमार देब ने पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, हरियाणा में युवाओं को मेरिट के आधार पर मिल रही हैं नौकरियां। नमस्कार, मैं हूं शैली तनेजा। अब समाचार विस्तार से। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। आयुष मंत्रालय ने इस अवसर पर नई दिल्ली में वैज्ञानिक सम्मेलन का आयोजन किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उपराष्ट्रपति ने विश्व होम्योपैथी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जन कल्याण के लिए स्वस्थ होना जरूरी है। स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत व एक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। शुरुआत 2014 में हो गई थी, पहले भी था, और 2017 से कोटेचा जी लगातार अपने मंत्रीगण के मार्गदर्शन में इंक्रीमेंटल ट्रेजेक्टरी पर है। 2023 की जो थीम है अत्यंत सार्थक है। होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। वी आर ऑन द राइज एज नेवर बिफोर एंड आवर राइज इज अनस्टॉपेबल। देश और प्रदेश के सरकारी व निजी अस्पतालों में आज कोरोना प्रबंधों को लेकर मॉक ड्रिल की गई। अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल में हुई मॉक ड्रिल में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अस्पताल की मशीनरी, टेस्टिंग व्यवस्था, ऑक्सीजन उपलब्धता और वेंटिलेटर इत्यादि व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने सभी डॉक्टर्स को अलर्ट रहने की सलाह दी और साथ ही डायल 108 व डायल 112 सुविधाओं की भी जांच की। अनिल विज ने कहा कि पिछली बार भी अन्य प्रदेशों के मामलों ने हरियाणा के आंकड़ों को बढ़ाया था। इस बार भी गुरुग्राम और फरीदाबाद में दिल्ली से मामले आ रहे हैं, लेकिन उन्हें बेहतर इलाज दिया जा रहा है। लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि कोरोना के प्रोटोकॉल की पालना करने की आवश्यकता है। आइसोलेशन बेड्स चेक किए हैं, ऑक्सीजन का इनफ्लो चेक किया है, ऑक्सीजन जो हमारा प्लांट है उसका देखा है हमने चलाकर कि क्या ऑक्सीजन है या नहीं है। और दूसरा मैं चेक कर रहा हूँ, मैं डायल 108 से एम्बुलेंस बुलवाई है, मैं चेक करूँगा कितने मिनट में पहुँचती है। और मैं डायल 112 से पुलिस की गाड़ी भी मंगवाई है। आज का देखें, हमारे गुड़गांव और फरीदाबाद में जो मरीज आ रहे हैं वो 69% ऑफ द टोटल हरियाणा। तो फरीदाबाद और गुड़गांव में तो दिल्ली का मरीज आ रहा है। ये राष्ट्रीय प्रॉब्लम है। वहीं पीएमओ राकेश सहेल ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल में इमरजेंसी और अन्य उपलब्ध सुविधाओं पर संतोष जताया है और जो कमियां थी उनको जल्दी पूरा करने के निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने एक पेशेंट के पास जाके हाल पूछा है और उनका जो है वो क्या दिक्कत है, कैसा उनका इलाज हो रहा है, मॉनिटर्स चल रहे हैं नहीं चल रहे, ECGs हो रही हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन उनकी प्रॉपर है या नहीं, वो यहाँ की व्यवस्थाओं से खुश भी हैं या नहीं। तो उनसे एक एक मरीज़ के पास जाके हर बेड पे उन्हें इंडिविजुअली पूछा। तो उसके अंदर जो है हर और बेड पे जो ऑक्सीजन सप्लाई अवेलेबिलिटी है। और आप खुद इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने एक मेडिसिन उठा के उसकी एक्सपायरी डेट चेक की है, चाहे वो फ्लूइड है, चाहे वो कोई भी मेडिसिन हैं जो भी वहाँ पर यूज़ में रखी गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक
देश भर में पिछले 24 घंटों में 5,880 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 3,000 से अधिक मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.73% हो गया है, जबकि साप्ताहिक सकारात्मकता दर 3.67% हो गई है। देश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 35,000 से अधिक है। कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 428 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद सक्रिय मरीजों की संख्या 1008 से अधिक हो गई है। रिकवरी दर 98.82% है। प्रदेश में कोविड टीकाकरण का आंकड़ा 4,55,42,000 के पार पहुंच गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज अरुणाचल प्रदेश के 2 दिवसीय दौरे के पहले दिन जिले के सीमावर्ती गांव किबुथु में वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम का शुभारंभ किया। साथ ही स्वर्ण जयंती सीमा रोशनी कार्यक्रम के तहत निर्मित राज्य सरकार की 9 सूक्ष्म पन बिजली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। ये बिजली परियोजनाएं सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों को सशक्त बनाएंगी। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के तहत पहले चरण में प्राथमिकता कवरेज के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के 455 गांव शामिल हैं। इसके अलावा अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के लीकाबाली, बिहार के छपरा, केरल के नूरानंद और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि 70% सीमा के विवाद हल हो चुके हैं और पूर्वोत्तर की हिंसाओं में 67% की कमी आई है। प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिसशिप योजना के तहत कुशल युवाओं को रोजगार मिल रहा है। प्रतिभा के दम पर युवा न केवल नौकरी पा रहे हैं, बल्कि स्वयं का रोजगार खड़ा कर अन्य लोगों को भी रोजगार के अवसर दे रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत आज करनाल के राजकीय तकनीक संस्थान में रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न नामी कंपनियों द्वारा सैकड़ों युवाओं का चयन किया गया। मेले में नोडल अधिकारी ने बताया कि इसमें देश की नामी कंपनियां कुशल युवाओं का चयन कर उन्हें नौकरी के अवसर दे रही है। ये मेले हरियाणा के विभिन्न जिलों में हर महीने लगाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास विभिन्न कंपनियों की 400 से ज्यादा वैकेंसी आई हुई हैं, जो अलग अलग व्यवसाय से संबंधित हैं। ये एक हर मंथ में लग रहे हैं, हरियाणा के हर जिले में लग रहे हैं जी। हर जिले के 1/3 पार्ट में, मतलब कि 7 से 8 जिलों के अंदर आज जो लग रहे हैं जी, वो 5 जगह पे लगे हैं। आज एक करनाल में है, कुरुक्षेत्र में है, एक नरवाना में है, एक महम में है और एक सिरसा में है। और एट प्रेजेंट जो मेरा ड्यूटी है वो आज करनाल में है जी। और करनाल के अंदर इस जगह पर 15 से 16 कंपनीज आई हैं, जिनकी टोटल वैकेंसी कम से कम भी 400 से 450 है और अलग अलग व्यवसायों में है जी, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर एंड देन पेंटर, देन RSC के फिट, इनको मैकेनिक, टेक्नीशियंस चाहिए। तो जो टोटल वैकेंसी है वो 400 से 450 के बीच हैं और 15 कंपनीज हैं जो अलग अलग विभिन्न जिलों से आई हैं। मेले में आए युवा प्रतिभागियों ने बताया कि उन्हें अपने कौशल के कारण आज कंपनियों ने रोजगार के लिए चुना है। अब वो अपने हुनर के माध्यम से किसी भी कंपनी में रोजगार पा सकते हैं। युवाओं ने कहा कि प्रत्येक युवा को कोई न कोई हुनर सीखना चाहिए, क्योंकि हुनर से ही बेरोजगारी दूर हो सकेगी। और जो मेरा सिलेक्शन हो गया सर, ऐसी जॉब लगनी चाहिए सर, जॉब फेयर लगनी चाहिए, ताकि बच्चों को आगे मौका मिल सके सर। बच्चे अपने काम में माहिर हो सकते हैं, इससे उनके लिए कुछ साधन बनेगा सर। अच्छा है, बेनिफिट रहेगा इसका बहुत ज़्यादा युवाओं को। तो बहुत अच्छा स्किल है, करना चाहिए। 75% आरक्षण भी हो रहा है अभी, तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। युवाओं को जो रोजगार है उनको बेरोजगार जो सब मिलेगा, रोजगार तो मिलेगा बेरोजगारों को। फायदा है जी, अपना जो बेरोजगार थे वो हो जाएगा जी, अपना काम को मिलेगा, बड़ी अच्छी उस पर नौकरी मिलती है, जिसमें करना चाहिए सब बच्चों को। आज सिरसा के ITI कॉलेज में कुशल भारत सशक्त भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त आनंद कुमार शर्मा ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की।
प्रिंसिपल राजेंद्र कुमार ने बताया कि इस रोजगार मेले में करीब 500 छात्र छात्राओं का पंजीकरण हो चुका है और लगभग 11 कंपनियां विभिन्न पदों के लिए उनका चयन करेंगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार हर महीने हर संस्थान के इस तरह के मेलों का आयोजन किया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री रोजगार मेले का आयोजन हर 3 महीने में किया जाता है। मेले का आयोजन किया है और इसमें लगभग 500 छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो गया है और यहाँ पे लगभग 11 कंपनियाँ आई हुई हैं जो छात्रों को विभिन्न ट्रेडों के अनुसार सेलेक्ट करेंगी और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम इन कंपनियों में भेजने के लिए सहयोग करेंगे ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके। ये हरियाणा सरकार के आदेश अनुसार हर महीने हर संस्थान में मेला लगाया जाता है और जैसे प्रधानमंत्री रोज़गार मेला है ये हर 3 महीने के बाद लगाया जाता है, स्टेट लेवल पर है। रोजगार मेले में आए युवाओं ने कहा कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हैं कि युवाओं को रोजगार देने के लिए इस तरह के मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इससे बहुत बेनिफिट मिलता है, तो ये हर साल लगना चाहिए ये रोजगार मेला और इससे जो युवाओं को बेनिफिट मिला है हर साल मिलेगा तो ये अपने पैरों पे खड़े हो सके। इसलिए हम प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहता हूं ऐसे रोज़गार मेले लगाने के लिए। मैं ये चाहता हूं कि ऐसे रोज़गार मेले हर साल लगे ताकि हम युवाओं को अपना करियर और फ्यूचर में अच्छी जॉब मिल सके, अच्छे अपने पैरों पे खड़े हो सके। ये मेला लगा है, ये बहुत अच्छा है। हम जैसे जो ITI पॉलिटेक कर रखे हैं उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। हमें जॉब की चांस है, इधर बहुत मिलता है। जो बच्चे बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल जाते हैं, घर बैठे हैं जो खाली। भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रभारी बिप्लब कुमार देव ने कल शाम रोहतक में भाजपा के पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ता परिश्रम करने से कभी नहीं घबराते और देश के कई राज्यों में इन्हीं कार्यकर्ताओं के कारण हमारी सरकार बनी है। विपक्ष ने भी मान लिया है कि 2024 में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जब से हरियाणा में भाजपा की सरकार आई है तब से युवाओं को मेरिट के आधार पर नौकरियां मिल रही हैं। नंबर 1 होना चाहिए। गुजरात के साथ कंपटीशन करेंगे, हम नंबर 1 संगठन बनाएंगे। अपना प्रमुख मध्य प्रदेश को पीछे करेंगे, गुजरात को पीछे करेंगे। हमारा अध्यक्ष जी करके दिखाएंगे आप लोग। आप संगठन के 2, 4, 5, 7, 10 बिंदु अपने स्वभाव में ऐड कर दीजिए। आपको पन्ना प्रमुख जिसको बनाया जाता है वो उसी एरिया का ही होता है, दूसरे एरिया का नहीं होता है व्यक्ति। उससे बहुत कष्ट करके नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में हमको मुक्ति मिली। मेरे मित्र, बहुत मेहनत के बाद मुक्ति मिली। बहुत अपोजिशन के विरोधी लोग बोल देता है हरियाणा में तो हवा में आ गया सरकार। हवा में कुछ नहीं होता बंधु, हवा में सरकार नहीं बनती। आप जनता का अपमान करते हो। जनता ने वोट दिया तभी भारतीय जनता पार्टी का सरकार 2014 में बनी है। प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा इवेंट नहीं मूवमेंट करती है। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी का संगठन ही नहीं बना हो वह सरकार बनाने के सपने ले रही है। कार्यक्रम में पन्ना प्रमुखों से उन्होंने फील्ड में उतरकर घर घर जाकर मेहनत करने का आह्वान किया ताकि सरकार की हर योजना का लाभ प्रत्येक परिवार को मिल सके। वहीं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि कांग्रेस 60 सालों के शासन में लोगों के लिए शौचालय तक नहीं बना पाई। कांग्रेस की तुलना में भाजपा की सरकार ने ऐतिहासिक कार्य किए हैं। जिनका प्रदेश का संगठन नहीं बना, जिनका जिले का संगठन नहीं बना, जिनका ब्लॉक का संगठन नहीं बना, वो क्या बूथ और पन्ने की बात कर सकते हैं? भारत की जनता का मोदी जी जुटे रहो, मोदी जी लगे रहो, ये देश तुम्हारे साथ है। 7 साल में कांग्रेस ने शौचालय नहीं बना पाई। 7 साल में गरीब को पक्का मकान नहीं दे पाई। 7 साल में गैस गरीब को गैस टंकी चुना नहीं दे पाई।
देश के नागरिक अपने घरों में चैन की नींद सो सकें, इसके लिए हमारे जवानों ने देश की सीमाओं पर लगातार चौकसी बरती हुई है। राजधानी दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल उन सैनिकों की याद में एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने राष्ट्र की अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय समर स्मारक को राष्ट्र को समर्पित किया था। पीएम ने 24 फरवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम की कड़ी में राष्ट्रीय समर स्मारक को देश के लिए एक तीर्थ स्थल बताया था और लोगों से समर स्मारक पर जाने हुए शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया था। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। और अब पेश है खबरें फटाफट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की अग्निपथ योजना को सही ठहराने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की। प्रधानमंत्री ने देश में बाघों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट की जारी, कहा बाघ परियोजना विश्व के लिए गर्व का विषय। जन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने अधिकारियों को गर्मी में पेयजल ग्रस्त क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखने के दिए निर्देश। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की गाड़ी का हिसार के पास दुर्घटनाग्रस्त होने पर टेलीफोन से जाना उनका कुशल क्षेम। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।